और जो लोग और गद्दी छोड़ का जो ये नारा है, ये इसलिए है कि वोट चुरा के बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा अगर इस देश की डेमोक्रेसी बचानी है, इस देश की का लोकतंत्र बचाना है। तो अपने कंधों पे बिठाया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री है पे बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। मोदी जी ने स्वयं अपने आप को, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, जय भीम। आप सब लोगों को पता है कि आजकल डिग्री एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो ये नारा है, ये इसलिए है कि वोट चुरा के बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि लोकसभा के मेंबर और विधानसभाओं के मेंबर बन गए हैं। तो उसके लिए बिहार की क्रांतिकारी भूमि में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसके लिए सिविल सोसाइटी के लोग और हम सब लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को बाकी सब रास्ते छोड़कर आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा अगर इस देश की डेमोक्रेसी बचानी है, इस देश की का लोकतंत्र बचाना है। तो खुशी की बात यह है कि जनता ने अपनी आवाज का, यानी कि जनता की ही आवाज है वोट चोर गद्दी छोड़, अपनी आवाज को हाथों हाथ लिया है और जो लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं उन्हें अपने कंधों पे बिठाया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मैंने आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण विषय पे बुलाया है और वो विषय ये है कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री है पे बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। मोदी जी ने स्वयं अपने आप को किसी स्कूल और कॉलेज में ना गया हुआ कई बार बताया है, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है ये भी बताया है, लेकिन जब वो एफिडेविट फाइल करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहां अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं। अब जो उनकी एफिडेविट है, जो उनका नामांकन पत्र है, उसमें तो डिग्रियों का जिक्र तो होता है, वो करना होता है क्योंकि कॉलम में उसको करना ही होता है डिक्लेयर कि आपकी हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी डिग्री क्या है, लेकिन डिग्रियों का सबूत नहीं लगाना पड़ता। बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत कोशिश कर चुके हैं कि डिग्री दिखाई जाए। अदालत को भी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जो अभी रिसेंट जजमेंट आई है कि ये निजता का हनन है, इसलिए डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस जजमेंट की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और इसको पूरी तरीके से संविधान के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, आरटीआई एक्ट के विरुद्ध और देश की डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाला, रूल ऑफ लॉ को कमजोर करने वाला बताते हैं। मतलब ये इतनी बड़ी बात है, ये जजमेंट का इतना बड़ा असर है। ये जजमेंट ने ये एक इशारा किया है इस बात की तरफ कि अगर कोई व्यक्ति बड़े पद पे होगा तो उसके लिए कानून को मरोड़ा तोड़ा भी जा सकता है। ऐसी ऐसी परिभाषाएं और ऐसी ऐसी उसकी व्याख्याएं की जा सकती हैं जो कि एक आम आदमी की को भी हैरान करने पे मजबूर कर दें, और जितने भी न्यायविद हैं वो तो उनका तो सर ही घूम जाएगा, चक्कर आ जाएंगे कि ये क्या लिख दिया। प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति की डिग्रियां उसका पर्सनल लाइफ नहीं होती है। प्रधानमंत्री का निजी जीवन उसी हद तक निजी रह सकता है जिस हद तक उनका किसी व्यक्ति या किसी और प्राणी से कोई निजी संबंध हो और उसका देश की जनता से कोई लेना देना ना हो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने ये खुद कहा है कि लोग जो एफिडेविट्स ये लगने शुरू हुए थे ना, ये आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए, ये एफिडेविट्स चुनाव में नामांकन पत्र भरते समय भरने ही इसलिए शुरू किए थे। एफिडेविट का महत्व इसलिए माना गया था कि लोगों को पता होना चाहिए उनका कैंडिडेट जो है उसका चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, ये सब लोगों को पता होगा तो उसके बाद वोट देंगे। वो जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा वोट वो बताए मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं जब भी वोट देंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ये बताना जरूर है कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये बताना जरूरी है। तब लोग फैसला करें कि हाँ हमें अनपढ़ी व्यक्ति को वोट देना है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बाबा साहब ने ये अधिकार सबको दिया है, पढ़े लिखे को भी और अनपढ़ को भी दिया है।
ये बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। तो लेकिन अगर कोई झूठ बोलेगा, अगर कोई ये कहेगा मेरी 56 इंच की छाती और वो ना निकली एफिडेविट में लिखे हुए, तब वो गंभीर अपराध है। ना सिर्फ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में झूठा एफिडेविट फाइल करने का अपराध है, बल्कि अगर 56 इंच की छाती का सर्टिफिकेट किसी ने बना के झूठा बनाया है, तो वो झूठा सर्टिफिकेट बनाना अपने आप में फोर्जरी का अपराध है और उसमें 10 साल तक की सजा है। तो अब हम विषय पे आते हैं। विषय यह है कि बहुत लोग इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के पास की डिग्री दिखाई जाए, अदालत में जा रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं। भाई मैं ये समझता हूं 2016 के बाद, 2016 की उस अमित शाह साहब की और जेटली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये विषय तो रह ही नहीं गया कि मोदी जी की डिग्री है दिखाई गई है या नहीं गई है। डिग्री प्राप्त करने का कोई विषय रह नहीं गया। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरा ये मानना है, क्योंकि डिग्री तो मोदी जी के सबसे निकटतम व्यक्ति ने, अमित शाह जी ने, उनके बिहाफ पे, अमित शाह जी ने खुद तो डिग्री बनाई नहीं होगी, मोदी जी से लेके ही दी होगी ना। मोदी जी घर में तो नहीं छापी होगी अमित शाह जी ने अपनी डिग्री, मोदी जी के पास ही होगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स रखने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से अब तक, ना पैसे रखने की जिम्मेदारी मोदी जी के, ना उनके निजी डॉक्यूमेंट्स रखने की जिम्मेदारी, मेरे ख्याल से, मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता हूं मैं, अमित शाह साहब की नहीं है और जेटली साहब की भी नहीं है। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ डिग्री दिखाई मोदी जी की, मोदी जी से लेकर ही दिखाई होगी, बल्कि ये भी कहा कि हम इसकी कॉपी भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से पत्रकारों को 2016 में इसकी कॉपियां भी वितरित की गई थी। अब डिग्री तो हमारे सामने है, तो डिग्री मांगने की आवश्यकता नहीं थी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, और ना इतनी मुश्किल होती। दिल्ली हाई कोर्ट आजकल वैसे ही बहुत परेशानी में है और ऐसे ही समय में एक ऐसी जजमेंट भी आ गई, वहां तो बड़े लोगों के, जज साहब के बहुत ट्रांसफर्स हो रहे हैं जल्दी जल्दी, और उसके बारे में तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। विषय से भटक जाएंगे, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इस समय बहुत सख्त कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। वहां के जो ऑनरेबल जजेस हैं वो बहुत ज्यादा तीखी कंट्रोवर्सीज वहां पे हो रही हैं, ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं, इल्जाम भी लग रहे हैं, और जो कॉरिडोर्स हैं हाईकोर्ट के, दिल्ली हाईकोर्ट के खास तौर पे, उसमें तो आजकल वकीलों का मतलब हम लोग सब दांतों तले उंगली दबा के ही कोर्ट में जा रहे हैं आजकल, कब किस जज का क्या निकल आएगा। ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक ये जजमेंट भी आ जाती है। मेरे ख्याल से ये जजमेंट लिखने की तकलीफ ही नहीं करनी पड़ती जज साहब को, अगर कोई सही कानूनी कार्रवाई कर देता। हमने बहुत दिन से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, हमने बहुत दिन बर्दाश्त किया। डिग्री है और डिग्री प्रथम दृष्टया देखने से ही, डिग्री की कॉपी जो हमारे हवाले अमित शाह साहब ने की है, देश के हवाले की है पत्रकारों के माध्यम से, वो डिग्रियां देख के ही लगता है कि ये फर्जी डिग्री है, जाली डिग्री है, ये डिग्री झूठी डिग्री है। ये अमित शाह साहब को मोदी जी ने ये झूठी डिग्री पकड़ा दी थी, ये देखते ही लगता है, अगर अमित शाह साहब को मोदी जी ने डिग्री दी थी। तो हम लोगों ने अपने साथियों से डिस्कस करके ये फैसला किया, इसलिए आपको तकलीफ दी थी कि हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग ईमानदारी से देश की जनता को, अगर ये अपराध हुआ है, दिखाना चाहते हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जी भी हैं जो वो नहीं है, वो बनने की चेष्टा करते हैं, और वो बनने की चेष्टा करते हुए वो अपराध करने से भी गुरेज नहीं करते। जो वो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ना पढ़ा लिखा होने का, बताने का। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैं एमए हूं, बीए भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। ये किसी ने उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन उन्हें अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा साबित करने के लिए बहुत इच्छा रहती है, तो वो अपने आप को साइंटिस्ट, नॉन बायोलॉजिकल, पता नहीं क्या क्या वो बताना चाहते हैं, उसकी उन्हें बहुत इच्छा रहती है और बहुत ललायित रहते हैं। रहो आप, दो आप अपने क्रिमिनल मीडिया वालों को इंटरव्यू, लेकिन अगर कोई आप डॉक्यूमेंट फोर्ज करोगे तो वो भारत के संविधान और कानून के हिसाब से अपराध है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर ये आने वाली 10 तारीख तक, सितंबर की जो 10 तारीख है 2025 तक, कोई और व्यक्ति मोदी जी के इस अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, तो हम 10 तारीख के बाद 11 या 12 तारीख को हम स्वयं मोदी जी के खिलाफ ये झूठी फर्जी डिग्री बनाने के लिए और उसका हवाला देके उसका प्रयोग करने के लिए जो उन्होंने एफिडेविट में अपनी जो बताई है क्वालिफिकेशन, उसकी वजह से ये फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने की वजह से हम उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। यही सूचना देने के लिए मैंने आपको बताया था, ताकि देश की जनता ये जान ले कि अभी अम्बेडकरवादी हैं जो ये साबित करने के लिए
किसी भी हद तक जा सकते हैं कि बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के कानून से बड़ा कोई नहीं है, भले ही वो प्रधानमंत्री ही देश के क्यों ना। तो मोदी जी बहुत लोगों को, अभी प्रधानमंत्री जी को अगर कोई 30 दिन तक जेल में रखेगा तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, बहुत ललायत हो रहा है ना। तो अपने ऊपर से ही शुरू करनी चाहिए उन्हें ये कार्रवाई। हम एफआईआर करेंगे कि कोशिश करेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद अदालत भी जाएंगे। तो मोदी जी अगर सच में सच्चे हैं, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है, तो पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दे के एफआईआर हो उनके खिलाफ और इसका एक पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो और डिग्री की ओरिजिनल हासिल करना है, क्योंकि हमारे पास फोटोकॉपी है। उसके लिए उनकी गिरफ्तारी भी हो और उनसे वो असली जो भी ये बना रखी है डिग्री, उसका मूल प्रति जो है उनसे बरामद की जाए एक पुलिस रिमांड लेके। ये मोदी जी अपनी सच्चाई का अगर सबूत देना चाहते हैं तो 10 तारीख के बाद उनके पास ये पूरा मौका होगा। इसीलिए मैंने आपको ये तकलीफ दी थी आज के